पिछली दफ़ा कमी की गई थी वो पेट्रोल की कीमत में की गई थी, और पेट्रोल की कीमत जो थी उस वक़्त जो मैक्सिमम गुंजाइश निकल सकती थी वो 12 रुपये की गई थी। आज मज़ीद उसमें 8 रुपये की कमी करके तो वो टोटल जो है पिछली और ये 20 रुपये टोटल कमी हो जाएगी। तो ये 270 रुपये से इसकी कीमत कम करके 262 रुपये फ़ी लीटर की जा रही है आज रात 12 बजे के बाद 1 जून से। हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ, पेट्रोल 8 रुपये फ़ी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत बरकरार, पेट्रोल 270 से कम होकर 262 रुपये फ़ी लीटर हो गया। डीजल की नई कीमत 253 रुपये मुकर्रर। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने नई कीमतों का ऐलान कर दिया। रात 12 बजे नई कीमतों का इतलाक़ हो गया। 16 रोज़ में डीजल 35 और पेट्रोल 20 रुपये फ़ी लीटर सस्ता किया गया। अच्छी बात है माशाल्लाह, पेट्रोल कम हो तो अच्छा है, अच्छी बात है ना माशाल्लाह। 8 रुपये नहीं 100 रुपये कम से कम हो तो समझ में आए बात। कम से कम 100 रुपये, क्यों बड़ा भी तो 200-250 रुपये ना सर, उसी हिसाब से 100-200 रुपये कम होने भी चाहिए। आवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर मिला जुला रद्दअमल। कुछ शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये कमी को खुशान करार दिया। बाज़ ने रिलीफ को नाकाफी करार देते हुए हुकूमत से मज़ीद कमी का मुतालबा कर दिया। बजट से पहले खाने के तेल में रिलीफ, यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी और कुकिंग ऑयल मज़ीद सस्ता। कुकिंग ऑयल 93 रुपये लीटर, घी की कीमत में 68 रुपये फ़ी किलो कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। एक तरफ रिलीफ तो दूसरी तरफ तकलीफ। हुकूमत के आवाम को बिजली के झटके, फी यूनिट 1 रुपये 60 पैसे इजाफा। सारिफीन को आइंदा माह के बिलों में इजाफी अदायगी करना होगी। बिजली सारिफीन से 3 अरब 72 करोड़ रुपए से ज़्यादा वसूल किए जाएंगे। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। मुझे तो लगता है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जो आईएमएफ कह रहे हैं। आईएमएफ उमूमन मैंने जितना आईएमएफ को स्टडी किया है और उनका इंगेजमेंट बाकी ममालिक से देखा है, इस तरह की चीज़ें आईएमएफ नहीं कहा करता है ऑर्डिनरली। हमने जो आईएमएफ से बात करी है वो ये ज़रूर कही है कि देखिए ये जो डिले है ये अच्छा आपके लिए भी नहीं है, हमारे लिए भी नहीं अच्छा है। तो ये अनसर्टनिटी थोड़ी कम ख़त्म होनी चाहिए, टाइम हो गया है। और वैसे भी आपका प्रोग्राम 30 तक जो है जो भी करना है वो हमें ज़रा तेज़ रफ्तारी से करना चाहिए। IMF पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करे, हुकूमत का वाज़े पैगाम। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा का कहना है आंखें बंद करके नहीं बैठे, सियासी बयान देना IMF का मैंडेट नहीं। आलमी मालियाती इदारे से डील ना हुई तो प्लान बी मौजूद है। उम्मीद है बजट से पहले स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। आवाम को रिलीफ देंगे, कोशिश है मज़ीद कोई बोझ ना डाला जाए। हमने आज जो तमाम हमारी जो PTI की साबिका लीडरशिप है उसके साथ हमारी गुफ्तगू शुनीद हुई है और शाह महमूद कुरैशी साहब से भी एक तफसीली गुफ्तगू जो है वो हमारी हुई है। हमारा मानना यही है कि पाकिस्तान को एक मुस्तहकम हल की तरफ जाना है। हमें इंशाअल्लाह ताला जो सलूशंस हैं वो निकालने हैं। ये जो मुश्किल वक्त आया है, हमारे जो बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जो कि इसमें अभी जेलों में गए हैं, जो कि शायद बराह रास्त उस तरह से इस मामलात से जुड़े हुए नहीं थे। उन लोगों को जेलों से निकालना, कारकुनों को जेलों से बाहर लाना, ये हम समझते हैं हम सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। गेम इज ओवर, नए अलायंस के लिए साबिका खिलाड़ी सरगर्म, तब्दीली का सुनामी वापस समंदर बुर। PTI छोड़ने वाले रहनुमा फिर सियासत में मुतहरिक, अलायंस या पार्टी बनाने के लिए भागदौड़ शुरू कर दी। पहली मुशावरती बैठक भी सजा ली। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी की अडियाला जेल में कैद। शाह महमूद कुरैशी से तवील मुलाकात, सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। फवाद चौधरी का कहना है 25 करोड़ आवाम को नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। हुक्मरानों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देंगे, मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब PTI की कई पंछी नई घोंसले तलाश करने लगे।
तीर निशाने पर लगने लगे। पीपल्स पार्टी ने मुतअद्दिद साबिक पीटीआई रहनुमाओं का शिकार कर लिया। आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे रंग लाने लगे। मुफाहमत के बादशाह से जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं की मुलाकात। रसूल बख्श जतोई, कुतुब फरीद कुरैजा, सरदार शमशेर मेज़ारी और सैयद क़ायम अली शमसी पीपल्स पार्टी में शामिल। सरदार अला बख्श लगारी, पीर जाफर मुजम्मिल शाह, मियाँ अलमदार कुरैशी, अब्दुल गफूर आराई, यासिर अता कुरैशी समेत दीगर रहनुमा भी जरदारी के साथी बन गए। यूसुफ रजा गिलानी का कहना है हर जमात से रहनुमा पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। शहर इक़्तिदार में जहांगीर तरीन सियासी मैच खेलने के लिए तैयार। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक अरकान असम्बली समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नई पार्टी के क़याम से मुतल्लिक मुशावरत। जहांगीर तरीन ने किंग्स पार्टी के क़याम पर होमवर्क मुकम्मल कर लिया। सानेहा नौ में मुलव्विस अफराद को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सरदार तनवीर इलियास खान का मुकदमात फौजी क़वानीन के तहत निपटाने का फैसला। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर समेत दीगर रहनुमाओं की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। सरबराह काफली का कहना है पाकिस्तान में कुछ लोगों की ज़िद और अनाम मुल्क से बड़ी हो गई है। फौज पर तनकीद करने वाले शाम, इराक और अफगानिस्तान की हालत देख लें। अल-कादिर ट्रस्ट करप्शन के साबिक वज़रा फ़ारूक नसीम, खालिद मकबूल सिद्दीकी और अली जैदी नैब रावलपिंडी में पेश। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल से मुतालिक बयान कलमबंद कराया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल्स के वापसी से मुतालिक काबीना का इजलास में ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। केस से मुतालिक दस्तावेज़ात हमारे पास मौजूद नहीं। तीनों साबिक वज़रा ने सारा मलबा साबिक मशीर एहतसाब शहजाद अकबर पर डाल दिया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल मुल्क की तारीख का मेगा करप्शन स्कैंडल है। बरतानिया से रकम पाकिस्तान आई लेकिन कौमी ख़जाने में जमा नहीं हुई। कौमी पैसला लूटने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाना होगी। मुआविन ख़ुसूस इरफान कादिर का कहना है बरतानिया से आने वाले 60 अरब रुपए की काबीना से मुबहिम मंजूरी ली गई। तहरीक इंसाफ के मज़ीद रहनुमा एंटी करप्शन के रेडार पर। शेख वक्कास अकरम और साबिक MNA गुलाम बीबी भरवाना को एंटी करप्शन हुकाम ने आज तलब कर लिया। रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। सिंध सरकार का 9 मई को जलने वाली गाड़ियों के मालिकान को मुआवजा देने का ऐलान। जिन शहरियों की मोटरसाइकिलें जलाई गईं उन्हें नई मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की मालिकान से तफसीलात पुलिस के साथ शेयर करने की हिदायत। 9 मई को शाहराह फैसल पर मोटरसाइकिलें और एक गाड़ी जलाने का वाक़या रिपोर्ट हुआ था। मुनासिब नहीं, सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा बेंच ऑडियो लीक्स की दरखास्तें सुने। जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में बनने वाले बेंच का भी एतराज़। तहरीरी जवाब में कहा गया ऑडियो कमीशन आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर की सास की ऑडियो तहकीकात ज़रूरी हैं। आइनी तौर पर ज़ाती मफाद से मुतालिक केस जजेस नहीं सुन सकते। कमीशन यकीन दिलाता है फरीकैन के एतराज़ात को गौर से सुना जाएगा। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती एतराज़ मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए यही बेंच ऑडियो लीक्स के केस की समाअत करेगा। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के गिर्द कानून का घेरा तंग। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। चीफ जस्टिस ने मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवा दी। चीफ जस्टिस इजलास बनाने से कबल शिकायती मामला सीनियर मेंबर को भिजवाते हैं। जस्टिस काजी फाजिसा और जस्टिस ताहिर मसूद भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस के पास बतौर चेयरमैन काउंसिल का इजलास बुलाने का इख्तियार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नजम साकिब के खिलाफ कौमी असम्बली के कमेटी को कार्रवाई से रोक दिया। साबिक चीफ जस्टिस के बेटे की कमेटी में तलबी का नोटिस भी मुअत्तल। ये ऑडियो रिकॉर्ड कौन करता है? अदालत ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दूर कर दिए। जजिस के कंडक्ट पर मोहसिन शाहनवाज की सरबराही में कमेटी की जानिब से काम का आगाज़।
लीगी रहनुमा का कहना है जजेस एतराज़ पर बेंच छोड़ जाते हैं। यहाँ जोरों शोर से काम हो रहा है। इंसाफ के पलड़े में जातियात को सामने रखकर फैसले किए जा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत खिते की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मिले। ISPR के मुताबिक मुअज़्ज़िज़ मेहमान को चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। मुल्क में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज सरगर्म। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के साथ झड़प, 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा और धमाका खेज़ मवाद बरामद। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनबाब में पोलियो टीम पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग के तबादले में सिपाही साकिबुर रहमान शहीद। ISPR के मुताबिक पोलियो टीम को बाहिफाजत निकाल लिया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की शुमाली वज़ीरिस्तान में पोलियो टीम पर हमले की शदीद मज़म्मत। पोलियो टीम को बाहिफाजत निकालने पर सिक्योरिटी जवानों को खराज तहसीन पेश। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी दाद की काबिल है। शहीद होने वाले जवान साकिबुर रहमान ने शुजात की नई दास्तान रकम की। कराची में बंद गटर कौन खोलेगा? सीवरेज का पानी कौन साफ करेगा? 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा के वाजिबात की अदम अदायगी पर सीवरेज बोर्ड को डीजल की फराहमी बंद। तेल ना मिलने पर सीवरेज ऑपरेशन भी बंद कर दिया गया। डीजल ना मिलने पर सीवरेज लाइनों को क्लियर करने वाली गाड़ियां खड़ी कर दी गई। मौसम के रंग निराले, जून में ठंडी हवाएं। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में रिमझिम, कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। अंदरूनी सिंध में भी बादलों ने जलथली कर दिया। अमेरिका दिवालिया होने के करीब। 31 अफराद अमेरिकी ख़जाने से बड़े ख़जाने के मालिक। अमेरिकी शहरी एलॉन मस्क, जेफ ब्रॉस, मार्क ज़ुकरबर्ग अमीर तरीन शहरियात में सर फहरिस्त। 25 मई तक जो बाइडन इंतज़ामिया के पास सिर्फ $38.5 अरब मौजूद थे। अमेरिकी कांग्रेस ने कर्ज़ों की हद में इजाफा ना किया तो 5 जून तक सुपर पावर दिवालिया हो सकती है।